हेलो दोस्तों, मैं राजवीर सिंह आपका अपना दोस्त स्पोर्ट्स क्लब पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करते हैं जो आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी कि आरसीबी के बीच में जो मैच हुआ था, उसमें जो क्वारल एक टाइप का जो झगड़ा या तीखी बहस आप जिसको कह सकते हैं, बड़ी इन दिनों जो है गरमाई हुई है और मैं भी आपसे जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है बातें करना चाहता हूँ। इसमें मैंने अपनी तरफ से हमेशा की तरह कुछ पॉइंट्स जो है ऐड किए हैं जिसमें मैं तीनों प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा। विराट कोहली, नवीन उल हक और अपने गौतम गंभीर और हरभजन सिंह ने भी अपने यूट्यूब चैनल पे इससे रिलेटेड एक जो है बात कही थी क्योंकि 2008 की बात है, श्रीशांत के साथ उनका कुछ इसी तरीके का जो है क्वारल एक चला था। इसके विपरीत हम बात करेंगे कि जो पीछे जो चीजें हो चुकी हैं, पास्ट में कुछ इस तरीके के एक दो झगड़े हो चुके हैं। फिर लखनऊ जो सुपर जायंट्स है उसने जो है अपने ट्विटर पर जो है क्या लिखा, अपने इंस्टाग्राम पे क्या लिखा। फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो क्या होती है। फिर हम बात करते हैं रिस्पेक्ट के बारे में। आपको पता चल ही जाएगा कि रिस्पेक्ट जो है क्या होता है वीडियो के लास्ट तक। बात करेंगे सचिन तेंदुलकर, जो महान गॉड ऑफ क्रिकेट जो हैं उनके बारे में भी। और फिर लास्ट में जो है बात करेंगे कि इन इस झगड़े के बाद या इस करल के बाद जो है क्या हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं विराट कोहली की। कुछ मीम्स जो है यहाँ पे वायरल हो रहे हैं फैंस की तरफ से। जो झगड़ा है, मेन जो करल है वो विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में जो है माना जा रहा है। ठीक है, तो नवीन उल हक जो है इसके एक निमित्त जो है बने, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इन दोनों के जो फैंस हैं, ठीक है, जो फैंस है ना, वो आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में एक तरीके से झगड़ा एक तरीके से चल चुका है। देखिए, हम इस चीज से ऊपर एक तरीके से उठना चाहिए और इतने बड़े जो है प्लेटफॉर्म पे ये लोग खेल रहे हैं। हमारा गर्व है एक तरीके से, गौतम गंभीर भी और विराट कोहली भी, नवीन उल हक भी आप एक तरीके से ये कहेंगे कि उनकी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये सब चीजें जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए, एक बात तो ये है। सबसे पहली बात ये है कि गौतम गंभीर हैं, ये जो सिलसिला है ये बहुत पहले से उठ चुका है, आपको भी पता होगा। पहले भी 2012 के आईपीएल में जो है इनका ऐसे ही झगड़ा हुआ था। एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको तीखी बहस, मैं इसको कहूंगा, झगड़े का नाम मैं इसको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। विराट कोहली जो है गौतम गंभीर को कुछ उस समय पे कह रहे थे और इन्होंने भी कुछ पास आउट जो है इनको किया था। उस समय की जो है ये चली ही आ रही है एक तरीके से। और लास्ट जो लखनऊ सुपर जायंट्स का और आरसीबी का जो मैच हुआ था, उसमें भी जो गौतम गंभीर है वो थोड़ा सा एग्रेशन में कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशंस जो ऑडियंस है लखनऊ सुपर आरसीबी की, सॉरी, उसको करते हुए दिखाई दिए थे। फिर एज इट इज, जैसा कि आप मीम्स तो आपने सभी देख लिए हैं। विराट कोहली ने भी इसी तरीके के जो है मैच जीतने के जस्ट बाद जो है इसी तरीके के जो है एक्सप्रेशंस जो है एकनाथ स्टेडियम लखनऊ में जो है दिए वापिस उनको, है ना। तो इस तरीके की आप कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो एक तीखी बहस है, इन दोनों का जो 36 का आंकड़ा है वो एक तरीके से इस समय पर जो है चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लेकिन बीच में जो है जैसे मैक्सवेल है या अमित मिश्रा है, और भी प्लेयर्स जो है बीच में आए, उन्होंने जो है इनको अलग अलग एक तरीके से कर दिया था। अब बात करते हैं नवीन उल हक की। नवीन उल हक जो है वो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, नो डाउट अबाउट इट कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उनके अंदर थोड़ी सी, मैं ये कहूँगा पर्सनली, जो है ये कहूँगा कि थोड़ी सी कम ही है। देखिए, प्लेयर अच्छे होना, परफॉर्मेंस देना और आपकी जो आपके अंदर जो गुण होते हैं, आपके अंदर जो क्वालिटी होती है एज अ ह्यूमन बीइंग, वो बहुत मैटर करती हैं। ग्राउंड के बाहर भी, ग्राउंड के अंदर भी, ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड आपका जो बिहेवियर है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, वो जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट या इफेक्ट एक तरीके से डालता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एमएस धोनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका एग्जाम्पल जो है हमारे सामने है। ठीक है, तो ये इस तरीके के प्लेयर्स हैं कि आपको ये कभी भी जो है किसी भी झगड़े में नहीं दिखते हैं, कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं दिखते हैं। एमएस धोनी का रहा है कंट्रोवर्सी से मतलब, लेकिन ये सामने नहीं आते हैं कभी भी इस तरीके की चीजों में। तो वो एक सरल और सीधा जो है हमारे सामने एक एग्जाम्पल जो है सेट करते हैं, है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं नवीन उल हक के बारे में, हम बात कर रहे थे।
आप देख सकते हैं बीबीएल में जो है उनका शॉर्ट के साथ जो है हो गया था, लंका प्रीमियर लीग में उनका तिशारा प्रेरा के साथ हो गया था, इसी जगह पे इनका लंका प्रीमियर लीग में ही आमिर और अफरीदी के साथ भी इनका थोड़ा सा हो गया था, और अब आईपीएल में जो है विराट कोहली के साथ इनका जो है थोड़ा सा तीखी बहस आपको देखने को मिली है ना। और इसी बात पे हरभजन सिंह ने अपना जो उनका यूट्यूब चैनल है उसमें जो है मैं उनकी वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने भी ये बताया था कि 15 साल पहले 2008 में ही जो है उनका श्रीशांत के साथ जो है इस तरीके की तीखी बहस हुई थी, तो वो अपने उस बहस को याद करते हैं, उस बहस को ताज़ा करते हैं, और वो ये कहते हैं और रिग्रेट फील करते हैं, पछतावा उनको हो रहा है कि जो मैंने उस समय पे किया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। गलती चाहे किसी की भी थी, वो ये कहते हैं कि श्री की गलती थी या मेरी गलती थी, तो गलती किसी की भी हो, उसमें जो है नुकसान जो है खेल को होता है, एक डिग्निटी होती है उसको जो है नुकसान एक तरीके से होता है। तो इस तरीके की चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स का, जो अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे लखनऊ सुपर जायंट्स के वहाँ पे स्पैम्स डालने लगे, अब्यूजिव जो है लैंग्वेज का यूज करने लगे फैंस जो विराट कोहली के थे या आरसीबी के जो फैंस थे, वो उन्होंने जो है अब जो है इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर अकाउंट पे लखनऊ सुपर जायंट्स का जो ट्विटर हैंडल है या अकाउंट है, उस पे उन्होंने ये लिखा कि अब तो बस करो, अब ये चीज आगे मत बढ़ाओ। तो इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिली। तो स्पोर्ट्समैनशिप रेट क्या होती है? देखिए, हार और जीत इज इज अ गेम, इज अ पार्ट ऑफ गेम। ये दोनों चीजें पार्ट होती हैं गेम की। जब हम हार जाते हैं तो उससे ज्यादा डिमोरलाइज्ड हमें होने की जरूरत नहीं होती है, और जब हम जीत जाते हैं तो उससे ज्यादा हमें बिखरने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, इस इन दोनों मैचेस से हमें यही देखने को मिलता है। दोनों मैचेस मतलब जो भी दोनों मैचेस हुए हैं, एलएसजी और अपना आरसीबी के, पहले मैच में लास्ट बॉल तक जो है उनका मुकाबला चला, और लास्ट बॉल पे आवेश खान का जो रिएक्शन था वो भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए। हेलमेट को इस तरीके से नीचे फेंकना और इस तरीके का जो है, देखिए जीते हैं आप, खुशी मनाइए, लेकिन इस तरीके का जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं होती। दूसरा जो मैच हुआ वो दूसरी टीम जीत गई, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है गेम ऑफ पार्ट्स हैं। इससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए इस चीज से। कोई जीत जाएगा तो कोई हार जाएगा, लेकिन जो सेपरेट है ना गेम की, वो होना बहुत ज्यादा हमारे अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत सारे गुण, ईमानदारी, सहनशीलता, ये सब चीजें, वैसे मैं यहाँ पे साइकोलॉजी की क्लास नहीं ले रहा, लेकिन ये सब चीजें जो है हमारी जिंदगी का भी पार्ट होते हैं। नॉर्मल जो लाइफ होती है हमारी, उसका भी जो है हमारे एक तरीके से हिस्सा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं सचिन तेंदुलकर साहब की, तो ये जो है 24 साल इनका करियर जो है वर्ल्ड में सबसे लंबा करियर रहा इनका, क्रिकेटिंग करियर। और किस समय पे इन्होंने खेलना शुरू किया था और किस समय पे, 2012 में, आई थिंक 12 नवंबर, यस, अगर मैं सही नहीं हूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे सही कर दीजिएगा। 12 नवंबर 2012 को, या 2012 मैं कह लेता हूं, इन्होंने संन्यास लिया। और कब इन्होंने खेलना शुरू किया था उससे 24 साल पहले। तो इनका जो करियर रहा, कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना, कभी भी किसी से बहस नहीं करना, बहस का जवाब जो है ये परफॉर्मेंस से देते थे, है ना। तो इस तरीके की चीजें जो है हम इनसे सीख सकते हैं। और एट द लास्ट जो है रिजल्ट क्या निकला इस चीज का, देखिए आप रिजल्ट के रूप में क्या कह सकते हैं। रिजल्ट जो है इसका ये निकला, जो इस चीज को बोलते हैं, जब जब ग्राउंड पे इस तरीके की तीखी बहस होती है, या जो बहस है वो एक लेवल को पार कर जाती है, तो उसको बीसीसीआई या जो क्रिकेटिंग लैंग्वेज होती है उसमें कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट उसको कहा जाता है कि आप लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ दिया है। और ऐसे तो हर रोज हर कोई प्लेयर किसी को भी गाली देके चला जाएगा, किसी के साथ भी बहस होके चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक दर्जे के, एक लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आप जो है इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते। तो उस तहत बीसीसीआई ने इनके ऊपर जो है जुर्माना लगाया है। विराट कोहली के ऊपर लगभग 1 करोड़ रुपए का, गौतम गंभीर के ऊपर जो है 25 लाख का, और नवीन उल हक के ऊपर 1.79 करोड़ नहीं, सॉरी, लाख रुपए का जो है जुर्माना एक तरीके से लगाया गया है। ये जो है उनकी पूरी मैच फीस काट ली गई है, पूरी मैच फीस तीनों की। लास्ट में फिर बात करते हैं नवीन उल हक की। नवीन उल हक ने अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट पे या ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने लिखा कि आई हैव कम हेयर टू प्ले इन द आईपीएल, यानी कि मैं आईपीएल में खेलने के लिए आया हूं। नॉट टेक द अब्यूज फ्रॉम एनीवन, मैं किसी से जो है बात नहीं सुन सकता। मतलब ये एक एग्रेसिव
एक एग्रेसिव जो है उनका ट्वीट कह सकते हैं आप एक तरीके से, या एक मैसेज था। मैं यहाँ पे किसी की सुनने के लिए नहीं आया हूँ। आई वॉन्ट बैक आई वॉन्ट बैक ऑफ इफ समवन इज सेइंग समथिंग टू मी। मतलब क्या है, उन्होंने ये कहा कि मैं सूद समेत वापस कर दूंगा जो भी मुझे अगर कुछ कहेगा तो। और कहने का मतलब क्या है कि एक एग्रेसिव एक कमेंट्स आप इसको पास करना कहेंगे, ये आप विराट कोहली को कह सकते हैं, आरसीबी को कह सकते हैं। उन्होंने सीधा सीधा विराट कोहली को ही कहा है, अब तो यही हो सकता है। लास्ट में मेरे जो विचार हैं इस पूरे मैटर से लेकर, वो क्या है, वो ये है कि हमें कभी भी इस तरीके का जो बिहेवियर है नहीं करना चाहिए। हमें सीनियर जूनियर की जो रिस्पेक्ट होती है, देखिए बहुत सारे फैंस जो है कह रहे हैं कि नवीन उल हक का स्टैट्स क्या है, नवीन उल हक जो है टी20 क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने कर क्या लिया। देखिए एज आएगी तो वो कर भी लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक बात करते हैं नवीन उल हक और विराट कोहली के कंपैरिजन का, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन देम। उनके बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है और ना ही आप जो है कंपैरिजन कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। दूसरी बात क्या है, विराट को बात कह रहे हैं, फैंस कह रहे हैं कि विराट कोहली की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए वही सेम चीज विराट कोहली को भी करनी चाहिए, और ऐसे हैं भी विराट, ऐसे हैं भी। वो अपने जूनियर्स का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, अपने सीनियर्स को भी खूब उन्होंने अपने टाइम पे माना है। देखिए मैं ये मानता हूं कि जब विराट कोहली आए थे उस समय पे उनमें बहुत ज्यादा एग्रेशन था, बट जब से उन्होंने कैप्टनसी संभाली थी, कैप्टनसी के कुछ समय तक भी उनके अंदर जो है एक एग्रेशन रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैप्टनसी संभाल ली थी उसके कुछ समय के बाद जो है वो एग्रेशन एक तरीके से खत्म हो गया था। जो एग्रेशन दूसरी टीम को हर्ट करता है, समझ रहे हैं ना आप, जो एग्रेशन दूसरी टीम को हर्ट करता है वो एग्रेशन किसी भी काम का नहीं होता है। और देखिए जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गेम जो है वो खेलने के लिए होता है, वो एक अच्छी जो है बात फैलाने के लिए होता है। इससे हर जगह जो है एक तरीके से बदनामी भी एक तरीके से होती है। आईपीएल की भी होगी, बीसीसीआई की भी होगी, क्रिकेट की भी होगी। दूसरे देशों में, दूसरे स्पोर्ट्स में गलत मैसेज जो है जाता है। हमारे देश में क्रिकेट को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, दूसरे जो गेम्स हैं उनकी बजाय क्या बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलनी चाहिए। और प्लीज़ जो मेरे साथी यूट्यूबर्स हैं या और जो दोस्त हैं मेरे, इन चीज़ों को इस तरीके से मत फैलाएं कि आप लोगों ने एक मीम मैंने देखा था कि अमित मिश्रा और दूसरे एक खिलाड़ी और नाम लिखा गया, उनका मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, उनका नाम लेके ये कह रहे हैं कि यार गलत कर दिया, बड़ा बोरिंग मैच चल रहा था, उन्होंने जो है थोड़ा सा लड़ाई करके बड़ा अच्छा मैच बना दिया था। ये चीजें आप मत फैलाएं प्लीज, इस तरीके की चीजें मत फैलाएं, ये बहुत गलत चीजें होती हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक नॉर्मल जो पर्सन होता है, उसको जीने के लिए बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। और ऐसी चीजें हम जब सोसाइटी में, जब चाहे हम सोसाइटी में हो, चाहे हम स्पोर्ट्स ग्राउंड पे हों, फील्ड पे हों, तो उस समय पे ही जब हमारे सामने सिचुएशन आती है तभी हम उन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप नेगेटिविटी मत फैलाएं, हमेशा पॉजिटिविटी खींचने का प्रयास करें। और नवीन उल हक भी अच्छे प्लेयर हैं, गौतम गंभीर भी अच्छे प्लेयर हैं और विराट कोहली भी अच्छे प्लेयर हैं। सभी अच्छे प्लेयर हैं, अपनी अपनी जगह पे सभी सही हैं। एक एग्रेशन होता है ग्राउंड पे, वो निकल जाता है उस समय पे, ठीक है। नवीन उल हक भी और गौतम गंभीर भी और विराट कोहली भी प्लीज शांत रहें, अपना गेम दिखाएं, अपनी अच्छी चीजें दिखाएं। और अच्छी अच्छी चीजें, जो भी फैंस हैं उनके बीच में अच्छी चीजें अगर जाती हैं तो वो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। और प्लीज आप लोग जो है मजे मत लें इस चीज के, नेगेटिविटी को जो है फैलने से रोकें, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने की कोशिश करें। यही जो है आप आज के वीडियो का मैसेज था। इसी नोट के साथ मैं अपनी जो बात है उसको जो है मैं विराम देता हूं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फॉलो द स्पोर्ट्स क्लब और सब्सक्राइब करें जाने से पहले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।